रही है और एक बार फिर से रिलीजन के नाम पे बहुत से पशु कुर्बान कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ ईद पे नहीं, पूरा साल होता है। कभी मंदिरों पे होता है तो कभी ये कुल देवता के नाम पे होता है। जबकि भारत में एनिमल सैक्रिफाइस इलीगल है, तब भी ये सब कैसे हो रहा है और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। भारत में एनिमल सैक्रिफाइस को इलीगल बनाने के लिए कोई एक सेंट्रल कानून नहीं है। बीएनएस की अनेकों धाराएं, पीसीए एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और अलग अलग राज्यों के नियम कानून मिलके इसको इलीगल बनाते हैं और यहाँ पे पेचीदगी शुरू होती है। खासकर जो पीसीए एक्ट का सेक्शन 28 है, वो कहता है कि भाई अगर किसी पशु का वध किसी रिलीजन के अनुसार किया जा रहा है तो फिर वो क्रूएलिटी की परिभाषा से परे है। और इस बात को ठोस बनाता है हमारा संविधान का आर्टिकल 25, जो कहता है कि भाई लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी है। अब ये समझने के बाद एनिमल सैक्रिफाइस को रोकने के लिए आप कौन से कानून की मदद ले सकते हैं, ये निर्भर करेगा कि कौन से पशु को और कहां पे सैक्रिफाइस किया जा रहा है। देखिए, किसी भी जंगली पशु को कहीं पे भी कभी भी सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे बचे हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। फिर बात करते हैं ऊंट की, जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, जो बताता है कि कौन सा मांस खाया जा सकता है। उसमें कहीं भी कैमल मीट का उल्लेख नहीं है और सैक्रिफाइस के बाद लोग क्योंकि मांस खाते हैं, इसलिए कैमल का सैक्रिफाइस पूरा साल कहीं भी बैन है। फिर बात करते हैं गाय की। गाय के स्लॉटर को लेके हर राज्य में अलग कानून है और अगर आपके राज्य में काऊ स्लॉटर बैन है तो फिर पूरा साल किसी के भी द्वारा गाय को सैक्रिफाइस किया जाना इलीगल है। और अब बात करते हैं बाकी पशुओं की, जिन्हें बचाता है स्लॉटर हाउस एक्ट, जो कहता है दो चीजें। एक, कि किसी भी पशु को दूसरे पशु के सामने नहीं काटा जा सकता, और दूसरा, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में किसी भी पशु को सिर्फ एक लाइसेंस रिकॉग्नाइज्ड स्लॉटर हाउस में ही काटा जा सकता है। तो अगर आप इसके अलावा कहीं सैक्रिफाइस होता देखते हैं तो आप अपने निकटतम पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये इनका पेट है और ये छूट गया, इसने किसी को काट लिया। जो पर्सन था सामने वाला, उसके हाथ में कुछ था जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा ट्रिगर हो गया और काफ़ी ज़्यादा बाइट हो गई। आप बताओगे डॉग के साथ क्या हुआ? लड़का काट लिया था, तो उसको पता नहीं शायद यहाँ बाइट करा है या नाखून लगा, मुझे भी नहीं पता है एग्जैक्ट। उसी पर्पज़ से बोल रहे हैं कि इसको यहाँ काट लेता तो क्या करता है, प्रेशर डाल रहा है, इसको मार दो मार दो मार दो। काटता नहीं, ऐसे आप जाओगे अपने जैसे सैर के लिए जाता शाम को, अपना पास से अपने रास्ते चला जाता है, किसी को कुछ नहीं बोलता। बट ये फर्स्ट टाइम हुआ, इसका हुक निकल गया मेरे से। एक घर है, उसके घर में डॉग भी है, तो शायद मैंने पर्पस सोचा कि उस स्मेल की वजह से एग्रेसिव हो गया हो, ये उसको पड़ गया हो। उसके हाथ में शायद रॉक या कुछ था, इसने अटैक कर दिया उसके ऊपर से। अच्छा, तो ऑल ऑफ सडन ही हुआ, ये कभी पहले नहीं हुआ? पहले करा इसने एक बार घर पे, वो पीछे से लड़के ने मेरे को पकड़ लिया, होली का टाइम था और ये पीछे बैठा हुआ था अपने आप चुपचाप। उसने पकड़ लिया, इसने देखा इसको पकड़ा हुआ है, इसने बाइट कर दिया इसको। तो आपने बोला भाई तुमने पकड़ा क्यों? जैसे मालिक को देख के तो एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई छेड़े उनको, तो उसी पर्पज़ से तब तो ठीक था। पर इस बार इसने पता नहीं क्या रिएक्ट करा होगा, सेंस करा होगा या डिफेंसिव मोड में काट लिया होगा। तो इसलिए हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं इसका कि कहीं शेल्टर मिल जाए या कुछ कोई इंसान उसको अडॉप्ट कर ले। बेसिकली पहले डॉग खुला रहता था ज़्यादातर वक्त, फिर इन्होंने इसको बांधना शुरू किया किसी कारण की वजह से। बंदे बंदे डॉग का बिहेवियर भी चेंज हो गया, तो रिसेंटली ये गलती से खुल गया था, ये छूट गया, इसने किसी को काट लिया। लोकल्स जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को कि क्यों हुआ, क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, और वो प्रेशर कर रहे हैं कि ये या तो फिर इस डॉग को मतलब मार दें या तो फिर कहीं जाकर छोड़ाएं दूर। डॉग से ये तो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं, बट इनका अभी यहाँ रहने का आगे का कोई पक्का पता नहीं है, तो घर वालों का भी प्रेशर इन पे बना है। और ये कि तब तक हम मिलकर ढूंढ सकते हैं कि इसके लिए क्या हेल्प हो सकती है, और इनको भी हम दूसरे एरियाज़ में परमानेंट शेल्टर्स में कॉन्टैक्ट करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। बट अभी जो हमसे हो सकता है, मतलब इसकी एक न्यूटर सर्जरी, जिससे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, और उसके बाद स्लोली अगर इसके बिहेवियर में हमें भी कुछ नज़र आता है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इनको बता देंगे। कई एग्रेसिव डॉग्स आते हैं हमारे पास लोगों के घर से, लेकिन वो तो सीधा लोगों को देखते ही भौंकने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ आने के बाद भौंकते हैं। ये ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, इसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, सारे नए चेहरे हैं, उसके बावजूद ये अभी तक भौंका नहीं है एक भी बार ना। बस ये रिक्वेस्ट कर रहा है इनको देख के ना, मतलब वही जाने के लिए। नाम है इसका, क्या नाम है? जैकी, जेरी, जेरी, जेनी, जेनी, जेरी, 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 टॉम एंड जेरी वाला।
अब हम इस डॉग को न्यूट्रल सर्जरी के बाद कुछ दिनों अपने पास ऑब्जर्वेशन के लिए रखने वाले हैं। चल इसके साथ छोड़ना, इसके साथ छोड़ दो। इस गाय को हमने रिसेंटली रेस्क्यू किया है। इसके अडर में बहुत ज़्यादा डीप मैगट वुंड था, आधा अडर खा लिया था ना। अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं। इसका ब्लड बहुत ज़्यादा कम है तो हम इसको फ्लूइड थेरेपी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रोसेस शुरू करी है, बट इसकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, तो हमें जल्द से जल्द वो प्रोसेस को शुरू करना पड़ेगा। अभी हम नवी का ब्लड निकाल रहे हैं क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन कंटेंट जो अच्छा है और ये सूटेबल है हमारे रिक्वायरमेंट है उसके लिए। ये आया ना अभी। ये भी है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शॉक में भी जा सकते हैं ना, वो रिस्क भी रहेगा, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे तो इसका रिस्क उतना ही ज़्यादा हाई है। अभी हमने इसको ब्लड जो हमने कलेक्ट किया था वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं जो हमारा पेशेंट है उसमें। और रिकवरी ऐसे तो बोल पाना मुश्किल है, बट वी होप कि इससे इम्पैक्ट आ जाए। बस क्या हो गया यार, क्या हो गया है? इमरजेंसी वाला डब्बा लाओ अपना। क्या हुआ ने? हाँ नहीं यार, मैं तो अपने रूम में थी, लंच टाइम खत्म होने वाला तो विपिन भैया का एकदम से मेरे को फ़ोन आया कि इसने दहाड़ लगाई और आके देखा तो पता लगा इसको फिट्स आ रहे हैं। अभी हमने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया है, वहाँ से डॉक्टर संध्या आ रहे हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। देखो इसने मुंह भी बंद कर लिया है अपना पूरा, पेट बिल्कुल पत्थर है, एकदम से अच्छी वाली थी सुबह से। सीजर में कैसे बढ़ रहे हैं लाइक पैर पटक चुके हैं। ये झाड़ू निकला मैं। घास कौन सा दिया है? वो सा दिया था तो फिर बस घास नहीं आ रहा घास शाम को देते हैं घास तो। जो गली गली है। नहीं, जॉ लॉक था अभी इसका। जख्म तो नहीं था पहले कहीं? इसको ना स्पाइन में ये आई थी, उसके बाद फुली हेल्दी, कोई जख्म नहीं। इस एनिमल का अभी जॉ जो है बिल्कुल लॉक्ड है और ये उठ नहीं पा रहा है, तो टेटनस का भी हो सकता है। बट सीजर और ड्रोलिंग सलाइवा समटाइम्स रेबीज़ में भी देखा जाता है, तो हम हर चीज़ को सस्पेक्ट कर रहे हैं अभी। और अभी मैं इसका र्यूमन लेके जा रहा हूँ क्योंकि र्यूमन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस सीजर आ रहे थे, उसके लिए हमने मसल रिलैक्सेशन का भी शॉट दिया हुआ है। इसका हम CBC टेस्ट करवाएंगे एक, और थोड़ा फ्लूइड थेरेपी देख के देखेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या क्या बनता है। ये मैना है और मैना को मास्टाइटिस के इशू की वजह से दूसरी बार रेस्क्यू किया गया है। पिछली बार जब हमने मास्टाइटिस का इशू ठीक होने के बाद पालमपुर से सर्जरी की डेट लेने की कोशिश की थी, बहुत सारे कारणों की वजह से हमें डेट नहीं मिल पा रही थी, लंबा समय बीतता जा रहा था और मैना स्ट्रेस की वजह से यहाँ वीक भी हो रही थी, दूसरे रेस्क्यूज भी लेने थे, बहुत सारे इश्यूज चले हुए थे। तो फिर हमने इसके केयर टेकर्स के पास मैना को वापस रिलीज़ किया एक शर्त पे कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्फॉर्म करेंगे, और वैसा ही हुआ। दोबारा से इसको मास्टाइटिस हुआ, हमने इसे रेस्क्यू किया और इस बार मास्टाइटिस थोड़ा इन्फेक्शन खत्म होने के बाद हमने इसकी स्पेस सर्जरी के लिए डेट ले ली। पालमपुर में इसकी सर्जरी हो गई और ये जो कपड़ा है ये इसके सूचर की प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया गया है ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। 10 से 12 दिन में इसके सूचर्स रिमूव हो जाएंगे और उसके बाद मैना का मास्टाइटिस भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आगे भी ये बच्चा नहीं देगी तो वापस से थन में मास्टाइटिस नहीं होगा और इसके आगे की ज़िंदगी जो है वो रिलीफ में कटेगी। सिंह साहब, हेलो भाई साहब, सिंह साहब पीछे आइए। बैठ गए। अब अपना परिचय दीजिए, कौन है ये? ये कौन है? इधर आओ इधर। यार क्या बदतमीज बच्चे हैं। डॉक्टर जी को बुलाइए ना। यार कोई भी है बंदा कैमरे से आगे आने से डरते हैं। बेटा ना गुस्सा नहीं करता। चाचा, तो इनका क्या परिचय है? ये हमारे सिंह साहब है, क्योंकि नाम इसका थोड़ा सा डेंजर रख दिया था, पर है ईमानदार, पार्टी ईमानदार। डिटेल चाहिए तो हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ये सिंह सर हमारे पास फोरहेड की इंजरी के लिए आया था। इसके वहाँ पे किसी ने रस्सी बांधी थी टाइट से, जिसकी वजह से इसको मैगट वुंड हो गया था वहाँ पे। तो ये हमने रस्सी काटी और इसके वुंड को ट्रीट किया और इसको आए हुए हमारे पास करीबन 2.5 महीने हो चुके हैं और अभी वो ठीक हो चुका है और आज ये पूरी तरह से रेडी फॉर रिलीज़ है।